नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। श्री कृष्ण की उन शिक्षाओं को समझते हैं जो हमें अंदर से शांत बना सकती हैं। ये एक ऐसी समझ है जो हजारों साल बाद भी उतनी ही सच है और जिंदगी की हर मुश्किल में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरी बात से, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, पता है, ये जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हर घटना में एक छिपा हुआ मतलब ढूंढने में मदद कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं, कैसे हर बुरी लगने वाली चीज में भी कुछ अच्छा छिपा हो सकता है। देखिए, कमाल की बात यह है कि ये सोच हमारे देखने का तरीका ही बदल देती है। जैसे मान लीजिए कोई सपना टूट गया, तो क्या हुआ? ये एक मौका है एक नया, शायद और बेहतर सपना बनाने का। या कोई रिश्ता खत्म हो सकता है ये एक ज्यादा सच्चे रिश्ते के लिए जगह बना रहा हो। और अगर कोई मौका हाथ से निकल गया, तो शायद ये एक इशारा है कि इससे भी बड़ा कुछ इंतजार कर रहा है। और इसी सोच से जुड़ा है एक और सवाल कि हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती ही क्यों हैं? क्या है इन कठिनाइयों का असली मतलब? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वो हीरा बनता है। क्या खूब कहा है। मतलब साफ है, मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वो तो हमें तराशने आती हैं, हमें बदलने आती हैं। जिंदगी की चुनौतियां ही तो हमारे अंदर की असली चमक को बाहर लाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखें तो 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है जबरदस्त दबाव, फिर उस दबाव की वजह से हमारे अंदर एक बदलाव आता है, एक आंतरिक परिवर्तन, और आखिर में उसका जो नतीजा निकलता है वो होता है अमूल्य, बेशकीमती। तो एक बात गांठ बांधने वाली है, ठोकर लगना या गिर जाना ये नाकामी नहीं है, ये तो ताकत बढ़ाने का एक सबक है। असली नाकामी तो तब है जब कोई गिरकर दोबारा उठने की कोशिश ही ना करे। अच्छा, अपनी अंदरूनी ताकत की बात तो हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि दूसरों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारी जिंदगी को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत बहुत जरूरी फर्क को समझने से होती है, और वो फर्क है प्रेम और मोह में। देखिए, सच्चा प्रेम जो होता है ना, वो आजाद करता है, वो बांधता नहीं। जबकि मोह, जिसे लोग अक्सर प्यार समझ बैठते हैं, वो एक बंधन है, एक कैद है। प्रेम कहता है तुम कहीं भी रहो, बस खुश रहो, और मोह क्या कहता है? तुम सिर्फ मेरे हो। एक में समर्पण है, दूसरे में अधिकार। एक निस्वार्थ है, दूसरा स्वार्थी। और ये सिर्फ एक दो रिश्तों की बात नहीं है। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारी संगति कैसी है, ये हमारी जिंदगी की पूरी दिशा तय कर सकती है, हमारी किस्मत तक लिख सकती है। संगति में कितनी ताकत होती है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल सोचते हैं। पानी की एक अकेली सी बूंद, उसका भविष्य कौन तय करता है? सोचिए, बूंद तो वही है, पानी की एक बूंद, लेकिन अगर वो गर्म तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाएगी। वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती जैसी चमकने लगती है, और अगर वही बूंद किसी सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाती है। बूंद वही, पर संगति ने उसका सब कुछ बदल दिया। और यही सारी बातें हमें एक सबसे बड़े सच की तरफ ले जाती हैं कि हमारी जिंदगी का जो असली कंट्रोल है ना, वो बाहर की चीजों में नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर। हम अक्सर क्या करते हैं, या तो गुजरे हुए कल के अफसोस में डूबे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन सच तो ये है कि हमारी असली ताकत सिर्फ इस पल में है, अभी इस वक्त में। ये बिल्कुल एक रेत की घड़ी जैसा है। जो रेत नीचे गिर चुकी वो है बीता हुआ कल, जो ऊपर है वो आने वाला कल। लेकिन जो चीज सच में मायने रखती है वो है वो पतला सा रास्ता जिससे एक एक दाना अभी गुजर रहा है। वही है हमारा अब। एक कहानी है उस गधे की जो घास के 2 ढेरों के बीच खड़ा था और ये सोचता रहा कि कौन सा खाऊं, और इसी सोच विचार में वो भूखा ही मर गया। ये कहानी हमसे एक सवाल पूछती है, हम कौन हैं? सिर्फ सोचते रहने वाले या कुछ करने वाले भी? और इसी से जुड़ी एक और जबरदस्त बात कही गई है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं, हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। सोचिए जरा, मतलब हमें कोई शक्ति बाहर नहीं ढूंढनी है, वो तो पहले से ही अंदर है, बस हमें अपनी आंखों के आगे से अपना ही हाथ हटाने की जरूरत है। तो ठीक है, मान लिया कि शक्ति हमारे अंदर है, पर सवाल ये उठता है कि इस अंदर की शक्ति को जगाकर मन की शांति वाले रास्ते पर चलें कैसे? इसके लिए श्री कृष्ण ने 3 रास्ते बताए हैं, मुक्ति के 3 योग।
ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से एक रास्ता ऐसा है जिसे एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए सबसे जरूरी माना गया है, और वो रास्ता है कर्म योग। यानी अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। फल की चिंता किए बिना कर्म करना। असली खुशी, असली सुकून काम करने में ही है, उसके इनाम में नहीं। जब ध्यान सिर्फ कर्म पर होता है तो मन का सारा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। और जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ये लाइन उसे बहुत खूबसूरती से बताती है। वो इंसान जो सफलता में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और ना ही असफलता में टूटकर बिखर जाता है, जो मोह, डर और गुस्से से आजाद है, वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी है, वही असल में शांत है। तो आखिर में ये सफर वहीं आकर खत्म होता है जहां से शुरू हुआ था, हमारे भीतर। और एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, अगर ब्रह्मांड की सारी ताकत हमारे अंदर ही है तो क्या हम अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हैं?